अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव जोन। तो गाइस, वीडियो का थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीडियो का मकसद जो है वो क्या है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से और सीएम लैपटॉप स्कीम होनहार स्कॉलरशिप्स के हवाले से। जो मीटिंग में बातचीत हुई उसके मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मीटिंग में क्या बात हुई है, और पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से कि इसका मेरिट जो है वो कितना रखा गया है और किन स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप दिए जाएंगे, और जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है, और इसका न्यू फेज 5 लॉन्च होना है या नहीं होना, अगर होना है तो वो कब होना है। और जो है इसके अलावा लैपटॉप स्पेक्स के मुतालिक हम बात करेंगे कि जो लैपटॉप दिए जाएंगे वो न्यू जनरेशन दी जाएगी या नहीं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे फेज़ 1 की जो है सीएम लैपटॉप स्कीम फेज़ 1 उनकी सरनीज होंगी या विदाउट सरनी उनको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जो है फेज़ 2 है उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो स्टूडेंट वेरीफाइड हैं वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इस सब के मुतालिक हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो न्यू फेज़ लॉन्च होने वाले हैं होनहार स्कॉलरशिप का, सीएम लैपटॉप का और पीएम लैपटॉप स्कीम का और ई-22 का और इस तरह के इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स का फायदा हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको फायदा पहुंचेगा, अदरवाइज जो है वो आप लोग इन चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से। पहले बात करते हैं हम पीएम लैपटॉप स्कीम के मेरिट के हवाले से। जो इसका मेरिट जो है, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या जीपीए बेस पे होगा, सीजीपीए बेस पे होगा, या किस तरह जो है इसका मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। तो पीएम लैपटॉप स्कीम का जो मेरिट है वो सीजीपीए बेस पे बनाया गया है। सीजीपीए बेस पे जो है वो मेरिट जो है वो अनाउंस किया गया है, और जो लिस्ट जो है वो आप लोग को दिखाई दे रही है, आप लोग की जो लिस्टें जो है वो अनाउंस की गई हैं, वो लिस्ट जो है वो फोकल पर्सन के लिए है। वो फोकल पर्सन के लिए है ताकि वो उसमें से देख के किसी स्टूडेंट्स का अगर डेटा सही नहीं है या कोई स्टूडेंट जो है वो इसमें लाए नहीं कर रहा इस स्कॉलरशिप में मेरिट बेस पे अगर कोई आ रहा है, तो उसकी करेक्शन के लिए जो है ये फोकल पर्सन को शेयर की गई है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। अगर फोकल पर्सन किसी स्टूडेंट्स को कॉल करता है या उसको बताया जाता है कि आप लोग आके अपनी करेक्शन करवा लें कोई डॉक्यूमेंट, तो उस लिहाज से आप खुद भी स्टूडेंट्स फोकल पर्सन से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारा नाम आया है, कोई मिस्टेक है, कोई कुछ भी है, तो सारा कुछ सेट करवाने के लिए आप लोग को फोकल पर्सन से ही कंसर्न करना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तो हम न्यू फेज के हवाले से, इसका जो फेज 5 है पीएम लैपटॉप स्कीम का, वो नवंबर से दिसंबर में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये फेज 4 है। ये 2024 में जो फेज स्टार्ट किया गया था, ये उसी का इनिशिएटिव दोबारा लिया गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे। तो उसी में जो है ये अब न्यू जनरेशन के लैपटॉप ऐड करें या ओल्ड जनरेशन के जो पहले स्टूडेंट्स को दिए गए थे उसी के ऐड करें, ये 6 से 7 जुलाई को जो है मीटिंग होनी है। उस पे बात होगी कि कौन से जनरेशन के जो है वो लैपटॉप जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएं। वो तो चाहे जो ओल्ड वर्जन पिछले स्टूडेंट्स को दिए गए हैं वो वाले दें, या न्यू जनरेशन कोर i13 या 14 या कोर i5 जो भी दें, दोनों ही लेटेस्ट लैपटॉप हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के काम को आसान ही बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपने काम आसानी से कर पाएंगे। तो फेज 5 के मुतालिक अपडेटेड लेने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फेज 5 कब आया है और कब जो है वो उसकी लास्ट डेट है। तो अब बात करते हैं हम सीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से। और कल जो मीटिंग हुई, जो मेन पॉइंट है मीटिंग में, जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो मीटिंग की अपडेट ही आप लोगों से शेयर करना है, इस वीडियो का मेन मकसद। तो कल जो बात हुई उसमें एचईसी और एचईडी के मेंबर भी थे, शामिल थे, उसमें राना सिकंदर हयात भी मौजूद थे। जो उसमें बात की गई है वो ये बात हुई है कि एचईसी ने कहा है कि राना सिकंदर हयात साहब से कि जो फेज 2 के स्टूडेंट्स हैं सीएम लैपटॉप स्कीम की फेज 2 के, उनको या तो सिलेक्टेड कर दिया जाए, क्योंकि उनका स्टेटस है वेरीफाई, उनको या तो सिलेक्टेड कर दिया जाए या उनकी जो है वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि उनकी वजह से जो है एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। और क्योंकि जो सीएम लैपटॉप स्कीम में जो है वो अभी तक डिले हो रहा है, सरनीज नहीं हो पा रही, तो इस वजह से अब उन्होंने तो पीएम लैपटॉप स्कीम का मेरिट बनाना है। अब पीएम लैपटॉप स्कीम का मेरिट तभी बनेगा जब उनको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी लैपटॉप ले चुके हैं, और सीएम लैपटॉप स्कीम के फेज 2 के स्टूडेंट्स हैं वो तो अभी वेरीफाइड हैं और उन्होंने पीएम लैपटॉप स्कीम में भी अप्लाई किया हुआ है। तो इस वजह से एचईसी को थोड़ा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, उनको नहीं समझ लग रही कि जो सीएम लैपटॉप स्कीम के फेज 2 में वेरीफाइड
इंटरेस्टेड हैं उनको हम सिलेक्ट कर लें या ना करें। इस वजह से जो इसका मेन पॉइंट था मीटिंग का वो यही था कि या तो उनको वेरीफाई कर लें या उनके जो है हमें लिस्ट दे दें कि इन स्टूडेंट्स को आप लोग सिलेक्ट करेंगे और बाकी जो है वह नहीं होंगे। अगर उनका मेरिट पीएम लैपटॉप स्कीम में, जो नहीं होंगे सीएम लैपटॉप स्कीम में, अगर उनका मेरिट पीएम लैपटॉप स्कीम में बन रहा है तो आप उनको उसमें जो है वो शामिल कर लें। इसके अलावा जो बात की गई है वो एचजीडी के मेंबर से वो ये बात की गई है कि जो सरमीज हैं वो किसी न किसी वजह से जो है वो डिले हो रही हैं। फेज़ 1 में 2 मंथ होने को हैं, अभी तक जो है वो लैपटॉप फेज़ 1 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो एचईडी की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि या तो जिन आप लोग ने जहां सरमीज करनी है, बहावलपुर में, मुल्तान में करनी है, वो लिस्ट हमें दे दें, हम उनका वेन्यू हमें बनाकर दे दें। उन यूनिवर्सिटीज़ को हम रोक लेते हैं कि आपकी सरमीज होनी है और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हम उनको जो है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो है वो लैपटॉप रिसीव करके उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये भी बात डिस्कस की गई है क्योंकि अभी मौसम ख़राब होने की वजह से और मुहर्रम की वजह से सरमीज जो हैं वो डिले हैं, वो नहीं हो सकती और आगे जुलाई ख़त्म होने को है, अगस्त के स्टार्ट में जो है वो फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट करना है क्योंकि जो डेट अनाउंस की गई थी, डेट्स जो है वो यही अनाउंस की गई थी। अब उसी डेट्स के मुताबिक चलने के लिए ये अब राना सिकंदर हयात साहब ने कहा है कि मैं जो है वो सीएम साहिबा से जो है वो डिस्कस करता हूं। तो आज सीएम साहिबा से राना सिकंदर हयात साहब जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो बातचीत होगी वो एचईसी और एचईडी दोनों के मेंबर्स को जो है वो इतलाक जो है वो कर दी जाएगी कि एचईसी ने जो है वो क्या करना है। जो पीएम लैपटॉप स्कीम का जो मेरिट है वो अनाउंस कर देना है क्योंकि जो फेज़ 2 का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको जो है उस सोल्यूशन जो उनको मिलेगा तो उस बेस पे जो है वो मेरिट जो है वो अनाउंस करेंगे। जो पीएम लैपटॉप स्कीम का मेरिट है वो सीजीपीए बेस पे जो है वो बनाया गया है और इस तरह जो है वो कल की मीटिंग्स में जो है वो बातचीत हुई है। और जो न्यू आने वाली स्कॉलरशिप्स हैं फेज़ 2 सीएम लैपटॉप स्कीम का जो फेज़ 2 है उस पे भी बात की गई है कि वो जो है कब लॉन्च करना है। तो उस पे भी जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा क्योंकि इस साल बजट में जो है वो स्कॉलरशिप्स एजुकेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है एजुकेशन के लिहाज से, तो उस लिहाज से स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस की गई हैं और आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले साल में जो है वो तकरीबन 75,000 स्कॉलरशिप 75,000 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप दिए जाएंगे क्योंकि पिछले साल जो थे वो तकरीबन 55,000 स्टूडेंट जो थे वो सिर्फ इंक्लूडेड थे। अब इन सब स्कॉलरशिप्स के मुतालिक अपडेटेड रहने के लिए कि कब कौन सी स्कॉलरशिप लॉन्च हो रही है और सीएम लैपटॉप स्कीम कब लॉन्च हो रही है फेज़ 2 और होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 जो है वो कब लॉन्च हो रहा है, तो इस सब के मुतालिक अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक बात और, जो अदर प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स ने होनहार में अप्लाई किया था उनके लिए जो है वो उन्होंने अप्लाई किया था, दोबारा से पोर्टल ओपन किया गया था, उनकी जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो है वो अदर प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स भी सीएम लैपटॉप स्कीम में जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो गए हैं, उनको फेज़ 2 में जो है वो लैपटॉप दिए जाएंगे क्योंकि अभी सरनीज का नहीं कंफर्म। बात ये भी की गई है कि अब जो सरनीज है वो फेज़ 1 में आप लोग ना करवाएं, फेज़ 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं सीएम लैपटॉप स्कीम के फेज़ 1 के स्टूडेंट उनको ऐसे ही लैपटॉप दे दें आप, और फेज़ 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सरनीज करवा के उनमें जो है आप लोग सरनीज करवाएं क्योंकि अभी वेदर भी ठीक नहीं है और मुहर्रम भी है, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इसको एंड करने की कोशिश करें। तो आज राना सिकंदर हयात साहब सीएम पंजाब से जो है वो बात करेंगे, उसके बाद जो अपडेट आती है वो हम आप लोग से शेयर करेंगे। उस अपडेट को जो है वो हासिल करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।